हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत कुमार झा है और ये मेरा पहला वीडियो है। 1 साल पहले मैं वीडियो अपलोड करता था, लेकिन ये 1 साल के बाद मेरा पहला वीडियो है। तो अब हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे और जो मेरे वीडियो होंगे वो एक सीरीज़ के ऊपर होंगे। वो सीरीज़ होंगे जेई में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं या आ गए हैं, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा है सिंपल एक क्वेश्चन है जो 2015 जेई 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, फॉर ए सिंपल पेंडुलम ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इस डिस्प्लेसमेंट डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्टली। मीन सिंपल है, जो इसमें क्या है तो 4 ग्राफ दिया हुआ है, 4 ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हम लोग को बताना है जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डी का डिस्प्लेसमेंट का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ये ग्राफ सही होगा, ये ग्राफ सही होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको याद है, जो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले हम चलते हैं डेरिवेशन पे। तो सिंपल एक चीज़ तो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो सिंपल, और अगर एस एच एम से इसको कनेक्ट करें तो एस एच एम में वेलोसिटी क्या होता है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग कनेक्ट करें यहाँ से, जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी के जगह पे हम लोग वी स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्स के चेंज होने से, एक्स के बढ़ने से और एक्स के घटने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं, अगर हम मैथ में पैराबोला पढ़ चुके हैं, अगर हम लोग 3D पढ़ चुके हैं, तो उसमें सिंपल होता है, जो अगर कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका क्या ग्राफ क्या होता है तो पैराबोला होता है। तो सिंपल अगर हम लोग ग्राफ देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा तो पैराबोलिक होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन को इसमें छांटें तो देखिए इसमें क्या होगा, तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, दोनों का दोनों, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी तो मेरा नहीं होगा। अब हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है तो ऑप्शन ए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा। तो अब हम एक चीज़ और समझते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक चीज़ तो हम लोग जानते ही होंगे, जो हम लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकलता है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन। क्या होता है, माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। हमको पता है वर्क डन क्या होता है तो एफ डॉट डी एक्स होता है। एक चीज़ और पता है, एस एच एम में अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स किधर लगता है टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग तो एक्स और फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल तो 180 डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो सेम टू सेम अगर हम लोग फोर्स का, तो F इज इक्वल टू एस एच एम में F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं तो माइनस के एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है और डी एक्स है, और उस दोनों के बीच में कितना तो 180 डिग्री का एंगल। कॉस 180 डिग्री कितना होता है तो -1 होता है, पता ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे तो हमको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो उसका एक्स नॉट कितना होगा तो 0 होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये तो डेफिनेटली किसका इक्वेशन है तो ये तो पैराबोला ही होगा। मीन्स दोनों क्या हो गया तो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा तो पैराबोलिक होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो अब देखिए, अब अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें काइनेटिक एनर्जी का, तो वो क्या होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और x बराबर a है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ में, काइनेटिक, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में सिंपल हम लोग देखें, जो जब काइनेटिक एनर्जी x का वैल्यू a होता है, काइनेटिक एनर्जी जब 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी में x का वैल्यू जब 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी का तो ग्राफ ये है अभी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 है कब, जब x 0 है, वो तो नहीं होना चाहिए। x जब 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स ये ग्राफ गलत है। दूसरा ग्राफ में देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का ये है ग्राफ ऊपर वाला, उसमें देखिए काइनेटिक एक्स 0 कहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ थी, यहाँ पे, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली और अगर x इज इक्वल टू ए हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। तो देखिए x इज इक्वल टू ए यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो ये मेरा इक्वेशन सही हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग। और चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 0 है कब, जब डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ये नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं था। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन बचता है बी, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से भी इसको देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग सिंपल देखें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक्स स्क्वायर के। अगर एक्स बराबर ए होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ के ए स्क्वायर, जो क्या हो गया, तो मैक्सिमम हो गया। अगर एक्स बराबर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो हाफ के इंटू 0 का स्क्वायर, 0 मतलब मिनिमम। मीन्स सिंपल है, अगर x ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो हम लोग सिंपल देखते हैं, जो x ज़्यादा लेते हैं, x क्या करते हैं, तो ज़्यादा लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, पहले बी ऑप्शन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो x पे। देखिए x कितना है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, मतलब ये तो गलत है, पोटेंशियल एनर्जी 0, x 0, ये नहीं सही। मेरा कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, हाँ ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये है। तो देखिए x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और x का वैल्यू अगर a है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या है, तो मैक्सिमम है। मीन्स ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।